Kashmir News Service presents. मैं इस कोविड काल में जिस तरह के माहौल का निर्माण हुआ है, हम चारों ओर जिस तरह का एक वातावरण देख रहे हैं, बड़ा लाजमी हो जाता है कि इसमें हम जो हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर पूरा खरा उतरें। मैं इस माहौल में ठीक समझता हूं कि एक अपने उन मित्रों के लिए जो न्यूज़ क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें एक अपील जारी करूं। मैं उन सब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कोविड रिलेटेड, कोरोना वायरस के रिलेटेड जो भी कोई न्यूज़ हो, उसमें अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम एक पॉजिटिव एंगल से अपनी न्यूज़ सामने रखें, लोगों के उन समाचारों को जिनमें पॉजिटिविटी हो, बजाय इसके कि हम एक नेगेटिविटी उस न्यूज़ की सामने रख करके लोगों के मनोबल को, लोगों की हिम्मत को कम करने में जिसमें इस तरह का अंदेशा हो, उसको सामने न लाएं, बल्कि एक पॉजिटिव एंगल से सामने अपनी न्यूज़ रखें। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए आज के दौर की हम बात करते हैं, जैसे पिछले दौर में था 1 साल पहले, उस समय जो कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी सिचुएशन थी वो बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि हमें कई चीज़ों का पता नहीं था उस समय। लेकिन आज हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आज की सिचुएशन बड़ी कठिन है और डिफिकल्ट है। लेकिन आज की सिचुएशन और पिछले साल की सिचुएशन में यह फर्क है कि मॉर्टेलिटी रेट आज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। दोनों, चाहे रिकवरी रेट हो या मॉर्टेलिटी रेट हो, दोनों बहुत अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर आज सिचुएशन यह है, आप कोई भी स्टैटिस्टिक उठा करके देख लीजिए, 100 में से 1% भी आज ऐसा नहीं है जहां हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही हो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि 99% प्लस आज रिकवरी रेट है। और लोग कितने जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनमें से कितने रिकवर होकर के वापस आ रहे हैं, आप सबको पता होगा। और आप ये मान भी लेंगे कि कोरोना वायरस में और इस तरह की सिचुएशन में साइकोलॉजिकल और ये जो माइंड गेम्स हैं, इसका बड़ा अपना एक वैल्यू है। और इस तरह से जब न्यूज़ सामने आती है तो कोरोना वायरस पेशेंट को एक नेगेटिव इफेक्ट उसकी साइकोलॉजी पर, उसके माइंड पर जरूर पड़ता है और उसका असर भी होता है। हमने बड़े नजदीक से इस चीज को देखा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि 1000 पेशेंट्स में से 994 पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि 6 लोग जो हैं 1000 में से वो मृत्यु को अभी प्राप्त हो रहे हैं, जो किसी भी सिचुएशन में हम ठीक नहीं मानते हैं। चाहे मृत्यु 1 की हो या ज्यादा की हो, हमेशा हम ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, जिस प्रकार से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज और कई सारे जो सेहत से जुड़े हुए कर्मी हैं, जिन्होंने अपने सहायता केंद्र खोले हुए हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों के द्वारा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल हो या सोशल मीडिया हो, अगर हम एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें और पॉजिटिव तरीके से अपनी न्यूज को सामने रखें, इससे ना केवल मरीजों के लिए, उनके मनोबल के लिए अच्छा होगा, बल्कि जो इस क्षेत्र में सारे लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, उनके लिए भी अच्छा होगा। और हमें हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन सामने रखते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि न्यूज के दोनों पहलू हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव को ज्यादा उजागर करें, पर्टिकुलरली हेडलाइंस बनाते वक्त, और स्टोरी का जो मेन फोकस होता है उसको बनाते वक्त मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस जो मैंने आपके सामने एंगल रखा है उस पर उसको जरूर कंसिडर करें। और जैसे कि आप में से कई लोग कर ही रहे हैं,
आप इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि मरीजों पर इस बात का बड़ा असर पड़ता है कि न्यूज किस प्रकार से सामने आती है, और आपका सहयोग इसमें मिले, मेरा आज आपसे यही निवेदन है। और साथ में मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रही है, किसी भी एक मरीज के बारे में अगर हम कोई रिपोर्ट सरकार की किसी भी एजेंसी के पास रखते हैं, वो 4 बार फिर उस का रिव्यू होता है और वो तब कंफर्म होती है, यानी जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं वो काफी कंफर्म्ड है और काफी जस्टिफाइड है, और एक प्रकार से तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। और उन पर यकीन करें, उन स्टैटिस्टिक्स पर यकीन करें, उनको सामने रखें, और इस प्रकार से इस कोरोना काल में जो हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए सारे समाज को आपका सहयोग चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना सहयोग दे दीजिए, पॉजिटिविटी निर्माण करने में अपना हाथ बटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thanks for watching Kashmir News Service.